देखो क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट द सेट जी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, वी मेक द कंपोजिशन टेबल। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल नीचे 7। ठीक है, और क्या एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो देखो हमने एडिशन मॉडुलो के टाइम भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताया था, वो बात यहाँ पे भी बताते हैं। हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और उसको 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, उसको 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते टाइम जैसे हम ए और बी दो एलिमेंट है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनका वैल्यू क्या इस 7 से कम आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम डिवाइड नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में हम डिवाइड नहीं करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जब तक मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है वो या तो 7 बन जाए या 7 से ज्यादा ना बन जाए, तब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे। नॉर्मली जो आता है वो लिखेंगे। जैसे देखो 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 को 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, नॉर्मली 1 इंटू 1 1 लिखेंगे, 1 इंटू 2 2, 1 3 1 4 4 1 5 5 1 5 6 6। अब क्या, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, अभी भी नहीं करेंगे, 2 4 जा 8। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब क्या, 2 5 जा 10, क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3, 2 6 जा 12, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5। चलो हो गया। तो हम क्या करते हैं, पूरा कंपोजिशन टेबल कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बस मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर का वैल्यू ही लिखना है। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखो हमने 6 को पकड़ा, 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 36 आ गया, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, एक बच रहा है रिमाइंडर, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नॉर्मली मल्टीप्लाई किया, इसलिए फालतू का आपका टाइम क्यों वेस्ट करना, इसलिए थोड़ा सा रोक के लिख दिया था। ठीक है, अब क्या दिखाना है हमको, एबिलियन दिखाना है, तो बस क्या करते हैं, सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। पहला क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, वी सी दैट all the entries in the composition table are the elements of set G, are the elements of set G, therefore G is closed with respect to मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 आप कंपोजिशन टेबल को देख लो, आपको हर जगह पे जीरो हर जगह पे 1 से 6 तक ही दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। 1 से 6 कोई भी रो देख लो, कोई भी कॉलम देख लो, तो क्या मिल रहा है, ये क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। फिर क्या दूसरी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर और एसोसिएटिव की होती है, एसोसिएटिव। तो आप क्या जानते हो, कंपोजिशन टेबल हमेशा ही एसोसिएटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट द कंपोजिशन टेबल आर ऑलवेज एसोसिएटिव, लास्ट में एक लाइन और लिख देना, देयरफॉर G is closed with respect to G is associative with respect to multiplication modulo 7। ये भी हो गया। फिर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो हम क्या बोलेंगे, वी हैव 1 belongs to G एंड क्या बोलते हैं, लेट ए कोई एक एलिमेंट है जो जी के अंदर से आता है, सच दैट अगर हम ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 7 से डिवाइड करते हैं, फिर हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। अब ए कोई भी एलिमेंट है, ए क्या 1 से 6 तक कुछ भी पकड़ लो, ए को 1 से 6 तक कुछ भी पकड़ लो, अगर उसके अंदर 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट वही सब मिलता है। ए की जगह 2 पकड़ लो,
2 इंटू वन मॉडुलो 7 2 आएगा, 3 पकड़ लो, 3 इंटू वन मॉडुलो 7 3 आएगा। चलो मकाने का मतलब हम कोई भी एक ए एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, उसके अंदर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो ए मिलता है। या उल्टा भी लिख लो, जैसा आप आइडेंटिटी के केस में लिखते हो कि अगर हम 1 को पहले रख लें फिर क्या मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ, फिर 7 से डिवाइड कर दें तो वहां से भी ए मिलने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब इसको नोट करो। नेक्स्ट क्या बच रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले। हो गया, चलो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल द इनवर्सेस ऑफ डैट 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 लिखेंगे सभी का। ठीक है, एक सेकेंड, फ्रॉम द लिखा जाए पहले किसके बारे में बात चल रही है, चौथे पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात चल रही है। ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल द इनवर्सेस ऑफ 1 2 3 4 5 6 आर 1 का इनवर्स क्या है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वही होता है 1 ही आ गया। 2 का इनवर्स क्या है, 2 को पकड़ो, 2 के कॉलम में 1 यहाँ पे आया। ये एलिमेंट कैसे आया होगा, जब 4 और 2 ऑपरेट हुए होंगे, जब वो 4 और 2 ऑपरेट हुए होंगे, 4 क्रॉस 2 एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, 4 क्रॉस 2 मॉडुलो 7, 4 2 जाए डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर 1 बचेगा। मतलब क्या, 2 का इनवर्स क्या है, 4 है। 3 का इनवर्स क्या है, 3 का इनवर्स 5 है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 बचेगा। 3 5 जब 15, 7 2 जब 14, रिमाइंडर बचा 1। 3 का इनवर्स 5, 4 का इनवर्स कितना बचेगा, 4 यहाँ पे है तो 4 कॉलम में यहाँ पे 1 आता है। तो ये कैसे आया होगा, जब 2 और 4 गए होंगे तो 4 का इनवर्स 2 हो गया। 5 का इनवर्स क्या है, ये एलिमेंट कैसे आया होगा, जब 3 और 5 गए होंगे ऑपरेट में तो 5 का इनवर्स क्या है, 3 है। 6 का इनवर्स क्या है, 6 का इनवर्स कितना है, 6 है। 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे आया, 6 6 36, 7 5 35, रिमाइंडर बचा 1। 6 का इनवर्स क्या है, 1 है। चलो तो ये सभी हो गया। तो हमारे पास अभी सभी एलिमेंट आ गए ना। चलो हर एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ भी एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे, द given set is also invertible, the given set is also invertible। सॉरी एक बात मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 6 रहेगा ना, यहाँ पे 1 आया था ना, तो 6 के साथ ऑपरेट हुआ तो 1 मिला, तो 6 क्रॉस 6 मॉडुलो 7 तो 36 डिवाइड बाय 7, 5 35, रिमाइंडर बचा 1, तो 6 का इनवर्स 6 हो गया ना। तभी बोला 1 2 बार कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो ये बात भी हो गया। चलो यार डाउट जरूर ये रहेगा तभी ना अच्छे से सॉल्व होगा। चलो तो ये बात हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी निकल गया। फिर लास्ट प्रॉपर्टी क्या बढ़ती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बचती है। चलो तो आप देखो एक बात जानते हो, आप अगर किसी भी रो को पकड़ लो, किसी भी रो को पकड़ लो और उसको कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दो, तो अगर कंपोजिशन टेबल सही है और कम्यूटेटिव है तो जो एलिमेंट ऐसे होंगे वही उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में भी होंगे। पहले रो को पकड़ो, एग्जैक्टली मोड़ दो कॉलम में, तो जो पहला रो है वही पहला कॉलम है। दूसरे रो को पकड़ो और दूसरे कॉलम में मोड़ दो, तो देखो 2 4 6 1 3 5, दूसरे कॉलम में मोड़ दोगे तो 2 4 6 1 3 5 वही है। अगर किसी भी रो को पकड़ रहे हो और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में उसको घुमा दे रहे हो और अगर सेम रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब क्या, हमारा कंपोजिशन टेबल कम्यूटेटिव भी है। कंपोजिशन टेबल कम्यूटेटिव भी है तो हम क्या बोलेंगे, द कंपोजिशन is commutative as the respective row and column are mirror image, as the corresponding rows and column in the composition table are identical। ठीक है, अरे यार चलो लिखो, करस्पॉन्डिंग, चलो हम बोल देते हैं, आप लिख लो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम इन द कंपोजिशन टेबल आर आइडेंटिकल हो गया, कम्यूटेटिव भी हो गया। फिर क्या बचता है, ऑर्डर 6 दिखाना था, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जीई इज 6, तो ये बात भी हो गया, ऑर्डर 6 प्रूफ हो गया। 6 कैसे प्रूफ हो गया, क्योंकि जी के अंदर 6 एलिमेंट है। लास्ट में हम क्या बोलेंगे, हैंस जी इज अ अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6
विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट करो आप।